90 दिन में आप क्या कर सकते हो, इस चीज का एपिटोम एंड एग्जाम्पल हम सेट करते हुए आए हैं। और आज का पॉडकास्ट आपको एक फ्री डाइट प्लान दे देगा, फ्री इंस्पिरेशन दे देगा और फ्री प्रूफ दे देगा कि 90 दिन के अंदर कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। और उसके बाद अगर आप बिल्कुल भी ना रुको और 90 दिन दो उस प्रोसेस को, तो प्लेटू वगैरह यहां पे नहीं होता। हम प्लेटूज को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं एंड नितिश की तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो वी हैव नितिश एंड हिज कोच हिमांशु ऑन आवर चैनल टुडे। वेलकम टू द चैनल श्रेडिड बॉय। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब बिल्कुल ही बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई अब तो। अंदर से कह रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है। पानी पिलाया नहीं है 24 घंटे से, खाना खिलाया नहीं है, पूछ रहा है कैसा लग रहा है साले। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, खाना मिल रहा है, ठीक है, खाना जो बोला सर ने वो हो जाएगा ना। आई नो हाउ इट फील्स कि चाहे पानी हो या ना हो, पर जब शीशे में खुद को देखते हो उससे अंदर ठंडक जो पड़ती होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी ना। आज भी ऑफिस में भी मैं फ्लेक्स करके देख रहा हूँ। हाँ भाई ठीक है, इतना बड़ा पेट था है, एब्स आ रहे हैं। मतलब जब वो दिसंबर में था, आई गेस है दिसंबर 23 में। बहुत, अब मेरी 44 इंचेस थी कमर एंड अब मेरी 28, उससे भी कम हो गई अब तो 2 दिन के बाद। पूरा नेक्स्ट लेवल सब क्या किया हिमांशु भाई है पूरा सारे कपड़े वेस्ट कर दिए उसके। वेस्ट हो बस गया। भाई को बुलाया मैंने, मशीन डाली, सारा वेट खींच दिया। तो हिमांशु क्या इसको एज अ क्लाइंट आप कैसा रेट करना चाहोगे? लाइक हाउ हैज नितिश बीन विद यू? 12 out of 10। क्या बात है, ऐसा क्यों? ये एक बंदा नेक्स्ट लेवल है और इसके अंदर, जैसा कि मैंने अभी पॉडकास्ट से पहले भी बताया था, कि इसके अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ। क्योंकि जो एक डेडिकेशन होती है ना बंदे के अंदर कि यार ये बोला है यही होगा, अगर 19 बोला तो 19 होगा, 20 नहीं हो सकता, वो चीज़ है इसके अंदर। इसलिए मैं इसको रेट करता हूँ कि भाई ये 12 है। कि अगर जो बोल दिया विदाउट कंप्लेंट्स, विदाउट क्राइम कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, मैं कैरी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये अभी भी ऑफिस के अंदर अपनी मील्स कैरी करके ले जाता है। और बंदे रो रहे होते हैं कि मेरे से तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बोल दिया कर दूंगा, ये इसका माइंडसेट। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, टू गिव द ऑडियंस सम पर्सपेक्टिव कि आप क्या करते हो पूरे दिन? अभी मेरा जैसे मेरे को दिन की 4 घंटे की ट्रैवलिंग है, मतलब 4 घंटे मेरे को आना जाना करना है, प्लस मेरा 8 आवर्स ऑफ वर्क है। तो मतलब मैं गाजियाबाद से गुड़गांव अप डाउन कर रहा हूँ डेली। व्हाट डू यू डू? मैं अभी जॉब में फ्रेशर हूँ, स्टार्ट करा है मैंने एज ए यूएस टैक्स एनालिस्ट। तो अभी मतलब रिसेंटली ज्वाइन किया। सो टैक्स एनालिस्ट, ओके। और दिसंबर से ही आपका यही प्रोफेशन है? नहीं, अभी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है मेरा मई में। ठीक है, मतलब मेरे सर मेरे साथ ही थे तो अभी मई जून तक ही अभी भी आप है। सुबह लाइक कितने बजे उठते हो? मैं सुबह उठता हूँ 6 o'clock में उठ जाता हूँ। उठूँगा, अपना फ्रेश वगैरह हुआ, नहाया, फिर मैं अपना खाना बनाऊँगा, मतलब ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, लंच मैं उसी टाइम प्रिपेयर कर लेता हूँ। ओट्स सुबह रात को मैं करके सोता हूँ। So you prepare your food on your own? ओट्स प्रिपेयर करके सोऊंगा, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, कुछ भी बना लेता हूँ, फ्राइड राइस बना लिया, सैंडविच बना लिया, इजी टू कैरी। सैलड का बॉल मुझे कैरी करना ही करना है। पता है उस टाइम नहीं होता कि ये 1 घंटा जिम करना, उसमें भी तो मखाने रेडी रखता हूँ। तो मखाने खाने हैं, सैलड रेडी है, मिक्स करे खाए चलो जिम। डिनर अब मैं आऊँ, मतलब जो प्लान में होता है, प्लान में 3-4 ऑप्शन है। कभी सैंडविच बना लिया, कभी फ्राइड राइस बना लिया, चिकन राइस बना लिए, कुछ भी, मतलब जो मेरे प्लान में रहता है। और साथ में डेजर्ट तो मिलता ही है, मतलब वो तो मस्ट है। मतलब एट लाइक टिल द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन तक आपने डेजर्ट खाई है? मैं अब रोज डेली का डेजर्ट खाना है। 1200 कैलोरीज में 1200 कैलोरीज में भी डेजर्ट खा रहा है ये। उस एक टाइम आया जब सर ने बोला कि चल लास्ट का टाइम है, 100 कैलोरीज कम करनी थी, 1200 पे चल रहा था। बोला सर आइसक्रीम बंद हो सकती है, बंद कर दो, कोई नहीं, 1100 भी कर लेते हैं। तो जब आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग की रील्स वगैरह देखते थे बैक इन दिसंबर से भी पहले जब आपने किया था, तब ऐसा लगता था कि एब्स निकल सकते हैं खा पी के? सो नाउ यू कैन सेफली से कि आइसक्रीम खाते हो एब्स निकाले आपने? मैंने कहा मुझे पता सब हो सकता है। तो अभी भी लोग पूछते हैं यार तेरी डाइट क्या है? मतलब भाई राजमा चावल, छोले चावल, चिकन पास्ता, आइसक्रीम तो डेली खाता हूँ। कह रहा भाई क्या बात कर रहा है, क्यों मजाक कर रहा है? भाई डोज का है तो है, फोटोज देख ले यार, फोटोज भेजी हैं। फिर वो समझते हैं कि यार ऐसे भी करके हो सकता है। तो आपका पेट भर जाता है इतने में? इजीली लोग कह रहे हैं तू 1200 कैलोरीज पे रह कैसे रहा है? मतलब भाई इजीली रहता हूँ, मेरे को पता है, मैं सैलेड से पूरी कर लेता हूँ। मैं 2 बाउल सैलेड खाता ही खाता हूँ। सो बेसिकली फ्लेक्सिबल डाइटिंग का एक और साइड इफेक्ट है कि बंदा पेट भरने के लिए सैलेड खाएगा तो इनडायरेक्टली सैलेड उसके पेट में जा ही रहा है। तो यार सारी की सारी बातें साइड रखो, आई वांट टू नो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप एक चैंपियन हो, व्हाट डज इट एक्चुअली टेक कि आपने फ्लेक्सिबल डाइटिंग करते हुए खाया? वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार आपको बॉइल्ड खाना खाना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। सो क्या फूड टाइप मैटर करता है श्रेडिड होने के लिए, या फिर
आपका माइंडसेट क्या है एंड एनीवे आपको भूख लगनी है, तो मतलब आपका माइंडसेट रहा कैसे कि आपने अपने प्लान में देखा 1200 कैलोरी में कि भाई पास्ता है, आइसक्रीम है, आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि आप अपने कोच को बोलो कि यार ये कैसे लो सेटिस्फैक्टरी फूड दे दिए हैं, मेरे को नरिशमेंट वाले फूड दो, बॉयल खाना दो, ये आपने दिया क्यों नहीं है, ऐसे कैसे निकलेंगे एब्स? तो वो क्या था आपका माइंडसेट? मैं आपको इंस्टेंट बताता हूँ। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो सर ने मेरे को डाइट भेजा, फर्स्ट प्लान भेजा। मैंने पूछा सर ये कैसे खाना है, बॉयल करके खाना है? क्योंकि जनरली सबको पता है कि बॉयल करके खाओ। बट सर का रिप्लाई आया उस टाइम कि यार तू मसाले डाल, सब डाल, करी वरी बना के खा पूरा आराम से, बॉयल खाना नहीं खाना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैंने स्टार्ट करा। अब पहले वीक से चेंजेस आने लगे। तो वो है कि मैं पहले करता था एक्चुअली ऐसे, जब मैं खुद से करता था तो मैं था कि पूरे दिन बॉइल्ड खाना खा रहा, बॉइल्ड चने कर लिए वो खा रहा हूँ, स्प्राउट्स खा रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग? विदाउट कैलकुलेटिंग, मतलब वेट कर लिया, कैलोरीज नोट कर ली, बस। कभी खुद से प्लान बना के नहीं करा था, तो ऐसे चलता था। बट उससे चेंज हुआ नहीं कुछ। उससे क्यों नहीं हुआ चेंज कभी? लाइक आपने उसको फॉलो नहीं कर पाया या डाइजेशन इशू? फॉलोएबल नहीं हो पाता वो, 2-3 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 2 हफ्ते हो जाएगा, उसके बाद तुम भूल जाओगे वो, क्यों नहीं हो पाएगा फॉलो, सस्टेनेबल नहीं है वो। तो बेसिकली इस टाइप ऑफ प्लान से आपको 7 मंथ्स की कंसिस्टेंसी और एब्स मिल रहे हैं। क्या बात है भाई, नेक्स्ट लेवल। हिमांशु, जब आपने इसका प्लान बनाया, आपने ये जज कैसे किया कि ये बंदा रुक जाएगा? क्योंकि फ्लेक्सिबल डाइटिंग भी हर किसी को नहीं करा सकते आप। बंदे का दिमाग खराब हो तो वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में आसानी से पड़ सकता है। सो हाउ डिड यू डिसाइड कि इस बंदे में मैच्योरिटी है और इसको मैंने जितना बोला इतना ही खाएगा? व्हाट डिड यू सी इन द क्लाइंट एंड डिसाइड दैट डाइट फॉर हिम? सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इनिशियल 15 डेज होते हैं जहाँ पे हम क्लाइंट्स को जज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइक डे 1 से ही हमको पता लग जाएगा कि नीतीश का पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो फॉलो करता है। तो इनिशियल प्लान दिया जाता है जहाँ पे इनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से मैंने प्लान बनाया। फिर उसके बाद जब ये डेली अपनी अपडेट शेयर करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वहाँ से फिर जज किया जाता है कि लाइक ठीक है, ही हैज़ दैट थिंग इन हिज माइंड कि ये जज कर सकता है, रुक सकता है, और इसको पता है कि ये इतना लिखा है तो इतना ही खाना है। फिर वहाँ से उस चीज़ को पकड़ के मैंने इसके साथ कंसिस्टेंट वही चीज़ प्लानिंग करते रहा कि ठीक है, अगर इसको आइसक्रीम चाहिए तो मुझे पता है इसने बोला कि 50 ग्राम खाएगा तो 50 ग्राम ही खानी है इसने उसको एक्सीड नहीं करना। तो चीट डेज थे इसके प्लान में? चीट डेज थे, दारू भी है भाई ने। ये बताओ ना यार, ये तो मुझे भी जानना है और ये ऑडियंस को भी जानना है कि डाइटिंग वाइटिंग तो एक तरफ होगी, कंसिस्टेंसी एक तरफ होगी, चीट डेज की फ्रीक्वेंसी क्या थी और कैसे टाइप के चीट डेज थे? सो मतलब जैसे मेरा तब कॉलेज था, स्टूडेंट हुए था वैसे, तो स्टार्ट किया। अब यार 2 हफ्ते में किसी का बर्थडे कुछ है, जाओगे तो खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो मेरा था कि चल, मैंने सर को बता दिया 2 दिन पहले, तो सर ने मेरे को गाइड कर दिया कि चल यार तू फर्स्ट मील ले लियो, सेकंड मील में सैलेड ले ले, थर्ड मील से जब तुझे पार्टी करने जाना है तो उसमें ही बस बिंज ईटिंग मत करियो, अपना थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, जो बारबेक्यू बॉइल्ड वो सब होता है, मतलब विदाउट घी एंड ऑल, वो खा लिया। बट उस टाइम फिर उसमें माइंड में भी रहता है आपके कि यार डाइट भी करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली कम जाता है पेट में। तो वहाँ से बल्कि मेरा तो और लूज हो जाता था पार्टी करने के बाद भी, ऐसे चल रहा था। तो मतलब मैं पार्टी कर रहा हूँ, मेरा लूज हो रहा है। जिनका पार्टी की वजह तो लूज हो जाता है और जिनका या तो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा कि भाई फ्री हो जाते हैं वो कि अब तो हमेशा कम हुआ है, हमेशा मतलब 1 kg का फर्क आ ही रहा है। तो क्या खाते थे पार्टी में और क्या पीते थे? पार्टी में मैं तो कुछ भी, मतलब वॉडका भी लिया है, विस्की भी ली है। क्वांटिटीज तो मैं देखता ही नहीं था, तब 2, 3, 4 जा रहे हैं ठीक है, बट नेक्स्ट डे मुझे पता है कि मेरा वेट बढ़ा है, गए बाय चांस भी, तो मेरे को पता सर को जाके बताना है, ये जिम में जाके जो सर ने बोला वो फॉलो करना है। क्योंकि मेरा उस टाइम होता है कि सर ने बोला, एक बार या 2 बार हुआ मैक्स टू में 6 मंथ्स में कि मैंने 1 मील कट कर दी होगी नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे वो कैलोरीज बैक टू नॉर्मल लानी थी, उसके लिए मैंने कट करी है। बट इतना मुझे सच फर्क लगा नहीं, मतलब कर सकते हो आप वो भी चीज़। तो हिमांशु, ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे दारू पीता था, कितनी पीता था, और अगर कभी आपको एज अ कोच पता चले कि यार इसने बिंज कर लिया है, चाहे दारू पे चाहे खाने पे, सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी कि जिससे इसके रिजल्ट हैम्पर ना हो? सो फ्रीक्वेंसी ऐसा जैसा नहीं था कि हर वीक ही कर रहे थे, बट मंथ के अंदर 2 से 3 पार्टीज तो हो ही जाती थी मिनिमम, लाइक एक शॉर्ट टाइप की पार्टीज की, थोड़ा बहुत जाके खा पिया है, ऐसी कोई लॉन्ग नाइट पार्टीज नहीं होती थी। बट एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहाँ पे इसने ओवर ईटिंग करी थी, तो फिर इसने आके बताया कि ठीक है ओवर ईटिंग होगी, ज़्यादा दारू पी रही, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपली डील किया, कोई दिक्कत नहीं नीतीश भाई, आपसे हो गया, अब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, बस आप वो फॉलो कर लोगे, आपको किसी भी गिल्ट ट्रैप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी ऐसे वापस से ठीक हो जाएगी। इसको स्टेप्स दिए, एक्शनेबल स्टेप्स दिए कि डाइट के अंदर ये चीज़ें कट करनी है, कार्डियो को इतना बढ़ाना है, स्लीप अच्छी रखो, वाटर इनटेक को इतना मैनेज करना है, दैट्स इट। 2 दिन फॉलो करो, तीसरे दिन से यू आर ऑन ट्रैक, और फिर उसके बाद तीसरे दिन से विदाउट किसी गिल्ट अपना ट्रैक पे आ गया, और वापस से उस वीक भी फिर इसने अपना वेट ड्रॉप किया। लाइक इसका एक भी वीक ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने ये देखा है कि इसका वेट रुका है, हर वीक कंसिस्टेंट ड्रॉप, एवरी वीक न्यू लोज। मैं यहाँ पे पता क्या सेंस कर पा रहा हूँ, एक तो मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस नहीं हुई इनडायरेक्टली क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, और एक तो स्लिंग शॉट स्ट्रैटेजी हो गई एक तरह से गुलेल की तरह
कि हल्का सा भी इसको एग्जॉस्शन हुई उतने में इसकी पार्टी होगी उस दिन, और अगले दिन से वो पूरा हफ्ता इतना तगड़ा गया बिकॉज वो इच वापस से इतनी गेन हो गई कि भाई मैंने एंजॉय भी कर लिया, सो आई हैव टू बैक टू ट्रैक आ जाओ। वो होता था। और फैट बर्नर्स कुछ नहीं यार, नथिंग, वेस्ट ऑफ द मनी, कोई फैट बर्नर नहीं, सिर्फ भाई ने पिया है वे प्रोटीन, क्रेटीन और थोड़ी बहुत मल्टीविटामिन, वो भी लास्ट स्टेज के अंदर कि थोड़ी सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो तो उसके लिए काउंटर करने के लिए मल्टीविटामिन। अमेजिंग, एंड आई कैन सी भाई आपकी स्किन कितनी एकदम चेंज हो गई है, ग्लो कर रही है। बट आई वुड लाइक टू टैप इनटू योर माइंडसेट नाउ। जब आपने स्टार्ट किया था दिसंबर में, उस टाइम पे क्या माइंडसेट था एंड व्हाट माइंडसेट शिफ्ट आर यू फेसिंग राइट नाउ? लाइक इस बॉडी के अंदर वो वाला नितिश क्या सोच रहा है? जब स्टार्ट किया था मैंने तब मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थायराइड की। तो मेरे को थायराइड हुआ एट एज ऑफ 21। मैं डर गया कि यार इतनी सी एज में थायराइड भी हो सकता है किसी को। तो मैंने डिसाइड किया अब तो ट्रांसफॉर्म करना है। फिर आपका प्लान देखा मैंने कि आपका लॉन्च हुआ है, अब मैंने एनरोल भी कर लिया, पेमेंट भी हो गई। फिर मैं डबल माइंड होने लगा, यार करूँ ना करूँ, यार अब तो कर दिया, अब कर देनी है। 3 महीना तो देखें, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। अब हुआ स्टार्ट, फर्स्ट वीक इतना चेंज दिखा, मैंने बोला ये तो हो रहा है कुछ, तो और सीरियस करना पड़ेगा। 2 हफ्ते 1 महीने में आई वाज लाइक कि भाई क्या तगड़ा हो रहा है, अब 2 महीने करना है। करा 2 महीने, मेरा 15 to 16 kg ड्रॉप। मैं तब 80s में आ गया था। फिर आपकी फेज 1 ट्रांसफॉर्मेशन भी डाली थी। फिर मैं सोचा यार अब कर रहा हूँ तो और अच्छे से कर लेते हैं, ढंग से। अब करना है तो करना है अब, क्योंकि मज़ा आ रहा था। अब वो एडिक्शन बन रहा था कि जिम भी जाना है, तो अब 6 दिन तो जाना ही जाना है। साइड फैट इतना था, इतना कम साइड फैट हो गया उसके बाद, और एनर्जी लेवल्स ड्राई फिट भी पहन ली तो ड्राइव। मैं कंप्रेशन पहन रहा हूँ अब, उसमें भी स्मॉल साइज। आई नो ब्रो, सपना होता है हर एक सपना होता है। मैं एक्सेल डबल एक्सेल देखता साइज, अब मैं स्मॉल देख रहा हूँ हर कंपनी में। साइजेस में बता रहा था अभी, साइजेस नहीं मिल रहे मुझे क्योंकि छोटा हो गया पेट बहुत ज़्यादा। वो है तो यहाँ से बहुत लूज हो जाता है, फिटिंग कराओ फिर उसकी प्रॉब्लम हो रही है अब। जैसे मैजिक वगैरह फील करते हुए लाइक माइंडसेट में क्या आ रहा है? कुछ बंदे घमंडी हो जाते हैं, कुछ बंदे बहुत ग्रेटफुल हो जाते हैं, कुछ बंदे कैसा फील हो रहा है? लाइक तो ऐसा फील हो रहा है यार, तूने करा है फ्लेक्सिबल, अब तू कर आगे और दूसरों को ये बता ऐसे हो सकता है। तो आपका वो हेल्पफुल वाला इंटेंट एक्टिवेट हो रहा है कि यार अब तो करा है तो तू भी कर, कोई भी कर सकता है। अब तो मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत ईजी है। बट सिंपल इज द न्यू डिफिकल्ट, है ना? सिंपल ही इतना है कि लोगों को सिंपल बोरिंग लगता है एंड बोरिंग इज डिफिकल्ट। लोगों को लगता है यार कौन करेगा डिफिकल्ट, कैसे करना है पता नहीं, कि बहुत ईजी होता है करना। आप करके स्टार्ट करके देखो एक बार ही। क्या बात है। तो भाई आप अगले 1 मिनट के अंदर पूरा एक ब्लूप्रिंट दे दो एक इंसान को, डाइट प्लान को कैसे डिवाइड करना है और चीट डेज कैसे मनाने हैं, आपकी क्या जर्नी रही है एंड कैसे कैसे करके 7 महीने के अंदर वो आपकी तरह एब्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करो, आपको खाने में क्या पसंद है। सीधी सी बात, जो खा नहीं सकते वो सस्टेन नहीं कर पाएगा डाइट। अगर तुम्हें कुछ और मिल रहा है खाने को, डाइट प्लान देखो, कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगा कैसे कैसे तुम्हें बनाना है। उसमें हर मील ऑप्शन में 2 से 3 ऑप्शन रखो, हर मील में बनाओ जितने बनाने हैं। उसके बाद तुम देखो तुम्हें कितने कैलोरीज, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज 2024 तक ही आती हैं ज़्यादातर, और अकॉर्डिंग टू देयर वर्क लाइफ शेड्यूल जो भी है। उसके बाद तुम्हें कैलोरीज रिड्यूस करनी है। 2400 खा रहे हो, 2200 कर दो वहाँ से। हर एक मील में थोड़ी थोड़ी कैलोरीज कम कर दो, ठीक है। ऐसे करते करते फॉलो करो। जिम में वर्कआउट नॉर्मल रखो, कार्डियो मेंटेन रखो, थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दो थोड़ी बहुत। और वर्कआउट्स मतलब मेरा 1-2 महीने में चेंज कर सकते हो, बट स्टिक टू 1 प्लान, कि तुम्हारी मसल वगैरह अच्छे से उसमें डेवलप कर सके, तुम्हारा फैट लॉस भी होता रहे साथ साथ। तो उस हिसाब से बनाओ और सस्टेनेबल रखो उस चीज़ को जितना रख सकते हो। और पार्टीज वगैरह करनी है करो, बट तुम्हारी पार्टी आ रही है, तुम उससे पहले से वीक में मैनेज करके रखो। तुम्हें वर्कआउट पूरा रखना है, अपना डाइट पूरी रखनी है। 2 दिन पहले कैलोरी साइकिलिंग कर लो कि तुम अपनी कैलोरीज बचा लो। पार्टी गाइडलाइंस दो भाई। शनिवार को पार्टी करने जा रहे हो आप, अब इस वीक कैसे मैनेज करोगे? 2 दिन पहले क्या मैनेज करोगे? 2 दिन बाद क्या मैनेज करोगे? 2 दिन पहले तो ठीक है, नॉर्मल अपना वर्कआउट जो चल रहा है तुम्हारा चल रहा है। 1 दिन पहले तुम अपनी कैलोरीज रिड्यूस कर लो थोड़ी बहुत। अगले दिन उठो, नॉर्मल ब्रेकफास्ट करो, लंच मत करो, सैलड वाले ले लो, मतलब फुल फिलिंग थोड़ी मील ले लो। ऐसी पार्टी में जाओ, थोड़ा बहुत एंजॉय करो, पार्टी करो। ज़्यादातर ट्राई करो बारबेक्यूड फूड खाओ, फ्राइड वगैरह ना खाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलोरी होते हैं और रात के टाइम यू कैंट बर्न कैलोरीज, तो वो इफेक्ट करेगा नेक्स्ट डे ऑब्वियसली। तो कम खाओ, नेक्स्ट डे उठो, वेट चेक करो, ऊपर गया तो उसको जिम में निकालो जाके अपना, कितना कैलोरी डाइट में मैनेज करो उस चीज़ को। और अगर कम हुआ है तो इट्स अ गुड थिंग वैसे भी, बट वो गेन बैक हो जाता है क्योंकि वो वाटर वेट ही लूज होता है, तो गेन हो जाता है वो। तो ठीक है, फिर ठीक है, तुम मैनेज कर सकते हो ऐसे। एंड जस्ट रिपीट दिस प्रोसेस ऑन एंड ऑन। वो तुम बोर भी नहीं होगे उस चीज़ से, तुम्हारी पार्टीज भी हो जाएंगी और तुम्हारा एब्स भी आ ही जाएंगे। तो यार जब आपको हंगर इश्यूज हुए होंगे कभी, उनको मैनेज कैसे किया आपने लास्ट के स्टेजेस में? हंगर इश्यूज मेरा प्लान ही इस तरीके से बना था कि मतलब मैं 1400-1200 पे भी जा रहा हूँ तो मेरे को हंगर इशू कभी फेस ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है मैं पहले इतना खा रहा था, मेरे को इतना ही तो खाना है, थोड़ा सा ही तो कम हुआ है। सैलेड खा रहा हूँ, डाइट कोक पी रहा हूँ।
स्लो ट्रांजिशन किया मतलब स्लो ट्रांजिशन बहुत किया है। स्लो किया, मतलब मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को हंगर इश्यूज भी आ रहे हैं इस चीज़ में। मुझे भूख लग रही है, मेरे से खाना मतलब मुझे और खाना खाना है, हाँ क्योंकि मेरा अब तो ऐसा लगता है कि 2400 कैलोरीज कितना खाना है, इतना खाना क्यों है, अब ऐसा फील होता है। क्या मैंने अभी 2 दिन से 2 ब्रेड खाए हैं, कल मैंने लिटरली 1 बाउल चिकन खाया था पीक वीक में, तो मेरे को वो भी लग रहा है मेरा पेट फुल था, ठीक है मैनेज हो गया, ऐसा नहीं लगा कि भूख लग रही। पता है मुझे डबल प्राउड फीलिंग आ रही है, एक तो आपके ऊपर और एक हिमांशु के ऊपर कि क्या निचोड़ निकाले हैं श्रेडेड ऑयल इन 90 डेज का। सो यार यही चीज़ है, इफ़ यू हैव द विल एंड इफ़ यू हैव द वाई, इसका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही हैड अ क्लिनिकल वाई कि बंदे को थायराइड हो गया था एंड ही वाज लाइक अब तो लाइक करना पड़ेगा, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, सो ही डिड इट। इट्स लाइक इफ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट, और आपको इंसान भी ऐसे मिल जाएंगे जो आपके माइंड के साथ अलाइन करते हैं। इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू इन द टीम भाई। फ्रॉम December 2024 आफ्टर माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन वी आर गोइंग टू कोच पीपल एंड मेक एथलीट्स आउट ऑफ देम। सबसे पहली प्रेफरेंस मैं अपने ही चैंपियंस को देना चाहूंगा एंड इसके जैसे 2 से 3 और चैंपियंस मैं उठाऊंगा। आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा। इसके बाद मैं इनके ऊपर आप लोगों को करके दिखाऊंगा with my coaches that what Team ETF can do and they can step onto the stage obviously if they want to, then we will progress further. So thank you so much for finding Team ETF भाई, thank you so much for joining Shred It All in 90 days and आपको कैसा लगा Shred It All in 90 days में, आपके कैसे थॉट्स थे, आपको कोई डाउट हुआ था शुरू में, ऑनेस्टली बताना कि टीम ETF पे आपको डाउट हुआ था कि नहीं, जब आपने कहा कि यार मैंने सोचा कि मैंने पंगा ले लिया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कैमरा में? Be honest and the camera is yours now. सो टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ यार, हिमांशु सर जैसा कोई बंदा मेरे को इतना पॉजिटिव बंदा नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैंने बोला सर ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो, मैंने सर स्टार्टिंग में स्टेप्स की प्रॉब्लम आ रही है सर, के स्टेप्स नहीं हो पा रहे पूरे, बहुत वॉक करनी पड़ रही है, तो सर ने बोला 10-10 मिनट करके करें हो जाएगा। अब मेरे 15,000 16,000 यूँ हो रहे हैं, मुझे पता नहीं लगा, इतना पॉजिटिव, मतलब मेरा माइंड चेंज हो गया कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ आ रही है पॉजिटिव ले लो यार, हो जाएगी। तरह मतलब सर का इंप्रेशन ऐसा है, वाइब कह लो सर की कि बहुत पॉजिटिव वाइब है, तो वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर आपका कोच अच्छा है, पॉजिटिव रहता है, तो आप कर लोगे। अगर आपका कोच ही आपको करेगा कि भाई तू ऐसे कर रहा है, तेरे से ऐसे नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं कर पाओगे। सर ने इतना अच्छे से गाइड करा है मुझे, खुद इतना मतलब जिम में भी जा रहा हूँ, पार्टी ज़्यादा हो गया, अगले दिन वर्कआउट नहीं हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 40 मिनट जा करके तो आ, 40 मिनट। अभी भी मैं कह रहा हूँ मेरे से ऑफिस जाना है, मुझे कह रहे कोई नहीं भाई सुबह जा, 40 मिनट जा करके तो आ, 40 मिनट चला जा। इतना पॉजिटिव माइंड सेट कर दिया मतलब सर ने तो माइक्रो चीजें डालते जाओ एंड रिजल्ट्स पाते जाओ। बट अगर नीतीश जैसा बंदा हो, देखो एक अच्छा कोच तभी आपको गाइड कर सकता है जब आप उसके पाथ को फॉलो करोगे। क्योंकि अगर नीतीश के माइंड के अंदर यही डाउट आ जाएगा कि यार अबे क्या बता रहा है मेरे को, ये क्या मेरे को ट्रेन करेगा, अबे इसने ये बोल दिया ये खा ले, क्यों खा ले। जब आप ऐसा सोचोगे अपने कोच के बारे में, अपने कोच की सुनोगे ही नहीं, तो वो कैसे आपको हेल्प कर पाएगा। मैंने नीतीश को पाथ दिखाया कि नीतीश भाई ये 10 कदम चलने हैं। नीतीश ने बोला कि ठीक है मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मैं चलूंगा। 10 कदम चला, उसको रिजल्ट दिखा, फिर उसने और सुना। तो जब आप अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो ही वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, उससे कम्युनिकेट करोगे। ऑल्सो अगर आपका कोच आपको शुरू से ही इनिशियल पॉइंट से थोड़े थोड़े रिजल्ट्स की डोसेज देता रहेगा, तो ही आप विश्वास भी कर पाओगे। वो चीज कोरिलेटेड है, बट द थिंग इज कि कुछ लोग स्टार्टिंग से ही विश्वास नहीं करते हैं, बट अगर आप उनकी सुनोगे तो ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने अपने कोच की सुनी और आपको रिजल्ट ना दिखे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। कोच भी अच्छा होना चाहिए और क्लाइंट भी जेन्युइन होना चाहिए, दोनों चीजें। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू माय बॉयज। तो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। जो नितिश का डाइट प्लान है वो आपने सुन ही लिया, जो उसने बताया आपको विद ऑप्शंस। बाकी नितिश का जो फाइनल डाइट प्लान रहा है, उससे एज ऑलवेज जब मैंने हिमांशु का भी पॉडकास्ट लिया था, मैं यही बोलना चाहूँगा आपको उससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे बिकॉज दैट्स नितिश's डाइट प्लान। मैं फिर भी नीचे डाल दूंगा टू प्रोवाइड यू विद फ्री वैल्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक इंस्पायर होते रहो। एंड नितिश भाई अपने डोले दिखा के बाय कर दो सबको। ओह क्या बात है भाई, अच्छे से दिखाओ भाई, क्या बात है इस वाले पे भी। ये गेट मोटिवेटेड गाइज, बाय गाइज, आई लव यू ऑल। क्या बात मजा आ गया। हाँ।